नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बादलों की एक सीरीज बनी हुई है और ये सब वजह डब्ल्यूडी के चलते है, जो पिछले लगातार एक के बाद एक डब्ल्यूडी पहुंचे। हालांकि इन बादलों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर सिक्किम तक बारिश दे पाएं। हालांकि इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तब ज़रूर बारिश होने की संभावना अरुणाचल प्रदेश में इस समय आज भी है और अगले 24 घंटों की बात हम करेंगे अगली स्लाइड में। और यहाँ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर ज़रूर थोड़े से घने बादल कुछ समय के लिए आज शाम और रात में बन सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल मौसम में हो सकती है आज रात में। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ जो सर्कुलेशन बना हुआ था बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर और अरब सागर के भागों के ऊपर, ये लगातार पूर्व पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और यहाँ आप बादलों का मूवमेंट ठीक तरह से समझ सकते हैं इस तस्वीर में। और ये जो मूवमेंट है यही वजह है कि तमिलनाडु के तमाम इलाकों तक लगातार बादलों का प्रभाव बढ़ा है और आज भी काफ़ी बना हुआ है। काफ़ी बारिश यहाँ पर कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, खासतौर पर जो दक्षिणी और पूर्वी तटवर्ती रीजन है, पंबन से नीचे नीचे का जो रीजन है, कन्याकुमारी के बीच का, इन भागों में कुछ स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। कल की संभावना की बात करते हैं हम, और साथ ही केरल लक्षद्वीप पर भी बादल हैं और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी कई जगहों पर बादल नजर आ रहे हैं। आइए अब जानते हैं किस तरह का मौसम 12 फरवरी को आपके शहर में, आपके राज्य में रहने की संभावना है। जीएफएस के इस मॉडल के अनुसार देश में आप देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत छोड़ दीजिए, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़ दीजिए, तो बाकी पूरे इलाके में सभी शहरों में, सभी राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क नजर आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर बारिश की संभावनाएं ज्यादा हैं। उसके बाद हम उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत का जिक्र करेंगे, जहां पर हवाओं का प्रभाव किस तरह रहेगा और क्या असर पड़ेगा इसकी बात करेंगे। फिलहाल आप यहां देख सकते हैं पंबन से लेकर जो निचला हिस्सा है, तिरुचिरापल्ली और मदुरई, कन्याकुमारी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ बारिश पुदुचेरी के भी कुछ इलाकों में दर्ज की जा सकती है। चेन्नई में फिलहाल बादल आ सकते हैं लेकिन मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। सेम कंडीशन आपको वेल्लोर में भी नजर आएगी, सेलम में भी नजर आएगी, कोयंबटूर में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल जरूर इन सभी क्षेत्रों में नजर आएंगे। केरल की अगर हम बात करें तो कोचीन से त्रिवेंद्रम के बीच का जो स्ट्रेच है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश नहीं होगी लेकिन काफी डेंस क्लाउडिंग रहेगी। ये वाला जो पोर्शन है मदुरई और कोच्चि के बीच में, त्रिवेंद्रम के बीच में, ये पूरा का पूरा रीजन बहुत डेंस क्लाउडिंग कवर वाला जोन होगा और यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा से भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। इधर लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। जैसे ही उत्तरी केरल की तरफ आप चलेंगे, यहाँ पर बादल रहेंगे, बारिश कुछ इलाकों में लाइट होगी और बाकी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। और बात अगर रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की करें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल जरूर दिख सकते हैं क्योंकि पूर्वी दिशा की हवाओं का फ्लो लगातार यहाँ पर बना हुआ है रायलसीमा तक। तो यहाँ अनंतपुर और आसपास के इलाकों समेत जो रायलसीमा का रीजन है, नेल्लोर का क्षेत्र है, इन भागों में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू और मैंगलोर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों का प्रभाव दिखाई दे सकता है, कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बिल्कुल नहीं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर हवाएं अभी बहुत मिली जुली चल रही हैं, ना तो उत्तरी दिशा की हवाएं होंगी ना ही बंगाल की खाड़ी की, तो बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा। बहुत कह सकते हैं कि कंफर्टेबल वेदर यहाँ पर इन इलाकों में देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंडिया में देखिए, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम शहरों, कोंकण गोवा और गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन के तमाम हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा सभी जगहों पर, और यही स्थिति रहेगी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में। हवाओं की दिशा इन सभी क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया के कुछ भागों में बदल रही है, खासतौर पर ये जो गुना तक का रीजन है, गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, सागर से लेकर जबलपुर तक का, और इसी तरह से ये उत्तरी छत्तीसगढ़ का रीजन, इन सभी इलाकों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। उज्जैन, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और साथ ही खरगोन, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, इन भागों में अभी फिलहाल ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पर 12 फरवरी को भी आप फिलहाल मौसम में कोई तब्दीली नहीं देखेंगे। तापमान में
तेज़ गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और बात गुजरात की अगर करें तो गुजरात में भी हवाएँ चल रही हैं और अब हवाओं का रुख यहाँ पर बदल सकता है। ठंडी हवाएँ थोड़ा-सा यहाँ पर अब कमज़ोर होने वाली हैं और बाकी सेंट्रल इंडिया में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वी भारत की स्थिति देखिए आप, यहाँ पर कुछ इलाकों में कोहरा छाने की संभावना नज़र आ रही है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी भागों के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में बारिश के चलते जो मॉइस्चर इकट्ठा हुआ है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से यहाँ पर कोहरा देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं और पश्चिम बंगाल में भी तमाम जगहों पर बादल छा सकते हैं। मेनली ड्राई वेदर रहेगा, पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं चलेंगी, तापमान में थोड़ी गिरावट और हो सकती है। कोहरा होने के चलते जल्दी धूप का असर इन भागों में दिखाई नहीं देगा, हालांकि आसमान साफ रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेम कंडीशन रहेगी, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत तमाम शहरों में, और साथ ही यही कंडीशन ललितपुर, झांसी और महोबा से लेकर पूरा का पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, बरेली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर, मेरठ, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के तमाम शहरों में कोहरा सुबह के समय रहने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट, शैलो टू मॉडरेट फॉग रहेगा, जल्दी हट जाएगा जैसे ही हवाओं की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन हवाओं की स्पीड पिछले 2 दिनों में जिस तरह की आपने देखी है उससे थोड़ा-सा डिक्रीज़ होने वाली है। तो जल्दी बहुत तेज़ी से नहीं साफ़ होगा, लेकिन ब्राइट सनी स्काई इन सभी क्षेत्रों में संभावित है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर और सवाई माधोपुर से लेकर जालौर, भीलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा और यही कंडीशन रहेगी पंजाब, हरियाणा के सभी शहरों में। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में भी उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तक शुष्क मौसम लगातार बने रहने की संभावना है। तो देश भर में कुछ इस तरह का रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा।